एग्जाम के पहले बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि जब ऐसे रिजल्ट आते हैं और जब मैं बहुत अच्छे बच्चों के देखता हूँ 2-2 नंबर से रुकता है, जैसे आज रिजल्ट आया आरजेएस का 78 कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 76, 74, 73 आ रहे हैं। अब जब इस चीज को एनालाइज किया जाता है कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये फैक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हमसे बहुत बेसिक क्वेश्चन वहां नहीं बन पाए जो बड़े आराम से बनने चाहिए थे। हिंदी के बेसिक क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि क्लास नहीं करी हिंदी की। अंग्रेजी के बेसिक क्वेश्चन नहीं बने हमसे क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो लॉ ही पढ़ रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था बस लॉ से पार हो जाएंगे। नहीं होता ऐसा। अभी राजस्थान में ज्यादा गेम किसने कर दिया? हिंदी इंग्लिश में। लॉ में तो लगभग सबके एवरेज नंबर सबके एक जैसे ही आते हैं, है ना, लगभग आसपास ही आते हैं मेजोरिटी के नंबर। लेकिन जो पूरा चेंज होता है रिजल्ट आपका, वो उस 20 नंबर की, सॉरी 30 नंबर की बदौलत बहुत चेंजेस हो जाते हैं। हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। और ये सब रियलाइज कब होता? अभी नहीं हो रहा रियलाइज, ये होगा जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा उस दिन ही। और लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होता। फिर कोई फायदा है क्या ये बातें करने का? कोई फायदा नहीं। आपसे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आगे आपको एग्जाम देने हैं, इसलिए यू शुड कीप ऑल दिस इन माइंड। हमेशा पेपर एनालिसिस खुद करिए, पैटर्न को समझिए खुद। यार आप भाई आप देखो, सिविल जज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? लॉ ग्रेजुएट का क्राइटेरिया ना, कुछ सोच समझ के रखा होगा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। और आप अगर खुद को लॉ ग्रेजुएट कहते हैं तो क्या आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि एक पेपर उठा के आप ये देख पाए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से नहीं आते, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से नहीं आते? ये बात क्या आपके समझ में नहीं आती? पिछले 5 साल के पेपर अगर आपको दे दूं किसी स्टेट के, तो आप उसमें ये समझ पाएंगे कि नहीं कि एसआरए का क्वेश्चन है कि लिमिटेशन का? समझ पाएंगे ना? ये भी समझ पाएंगे ना कि कौन से पोर्शन से पूछा गया है? इतनी बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे पास? अब इसके लिए भी तुम्हें यूट्यूब देखना है तो फिर तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। इसलिए एनालिसिस खुद करा करो। जितना ये खुद करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा प्रिपरेशन पे। एग्जाम के पहले जो एंजाइटी होती है पता नहीं बनेगा क्यों, वो इसलिए होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं आएगा क्या। अगर हमें पता है कि पिछले 5 साल में ये चीज आई है और वो मैंने तैयार करी है, ये कॉन्फिडेंस देगी आपको।